ठंडे पड़ चुके हैं, हीटर जला ही नहीं सकते हैं हम घर पर। अब मतलब सर्दी में ठिठुरने के साथ साथ अब भूखे भी हमें रहना ही पड़ेगा। और आवाम को किस बात की सजा दी जा रही है ये मुझे समझ नहीं आती है। ख़वातीन सुबह अज़ान के वक्त खाना पकाना शुरू करती हैं और रात तक वो भी अगर किस्मत अच्छी हो हमारी तो बन जाता है खाना, वरना भूखा सोना हमारा मुकद्दर में लिख दिया जाता है, हमारे मुकद्दर में। तो खाली लाहौर नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का जो बहरान है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। इंतज़ामिया बेबस दिखाई देती है और ख़बरें कुछ ऐसी आ रही है कि 2023 में गैस का बहरान अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। मतलब अब यूं समझ लिया जाए कि जनाब गैस नायाब हो जाएगी और आने वाले वक्तों में ये सिर्फ अजायब घर में नुमाइश के लिए लगी होगी। तो रवा साल 2023 में गैस मिलेगी या नहीं मिलेगी, अवाम को मजीद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, सिलेंडर्स कितने महंगे हो गए हैं, गैस बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात क्या है, इन सारे सवालात के जवाबात लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, फ़हद अमीन है। फ़हद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक ठाक है, लेकिन बिल्कुल भी ये जो सर्द मौसम है इसमें जो हालत है वो बहुत ज़्यादा गैर हो चुकी है, क्योंकि घर में गैस नहीं आ रही है, ना खाना पकाने को गैस मिलती है, ना हीटर जलाने को गैस मिलती है। तो क्या सूरत हाल है? लाइट नहीं होती है गर्मियों में जब लाइट चाहिए होती है, अब सर्दियों में गैस नहीं होती। क्या लोड शेडिंग इन्होंने शुरू की हुई है हर चीज़ की? अब तो इवन के अब तो बिजली की भी लोड शेडिंग हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। देखें मुनीबा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि गैस और बिजली दोनों ही बुनियादी ज़रूरियात हैं शहरियों की। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सर्दी अपनी पीक पे है और ये दोनों चीज़ें ही लोगों को जो है वो बिला तातुल मैसर नहीं है। किसी इलाके में तो बिल्कुल ही गैस मैसर नहीं है और जिन इलाकों में है वहाँ पर जो है वो गैस की गैर एलानिया बंदिश जो है वो की जाती है। पूरे लाहौर में बल्कि जो है वो दीगर शहरों में भी रात को 10 बजे के बाद गैस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती है और उसके बाद सुबह जो है वो फजर के टाइम पे गैस दोबारा जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को। जो गुंजान आबाद इलाके हैं और ख़ास तौर पर जो टेल पे इलाके हैं, टेल एंडर, वहाँ पर तो सारा दिन उन लोगों को गैस दस्तयाब नहीं है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा किया गया था कि मौसम सरमा में कम अज़ कम लोगों को जो खाने के औकात हैं उन औकात में जो है वो गैस बिला तातुल फराहम की जाएगी। मगर टेल के इलाकों में और ख़ास तौर पर गुंजान आबाद इलाकों में लोगों को ये सहूलत मैसर नहीं है। सुबह के टाइम नाश्ते के औकात में भी गैस नहीं होती और रात को खाने के औकात में भी गैस नहीं होती। सुई नॉर्दर्न ने 3 जो है वो औकातकार दिए थे कि इन औकात में हर सूरत फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, जिनमें सुबह नाश्ते का वक़्त था, दोपहर का खाने का वक़्त था और रात का खाने का वक़्त था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इससे ज़्यादा हम गैस नहीं दे सकते, क्योंकि गैस की जो अगर शॉर्टेज की बात की जाए तो इस वक्त कुदरती गैस 800 से 900 MMCFD सिर्फ जो है वो इनको मिल रही है। अच्छा। और जो तलब है आपकी वो 26 से 2700 तक पहुंच जाती है मौसम सरमा में। ठीक है, सही। उसमें सिस्टम गैस इतनी है, उसके बाद उसमें दरामदी RLNG जो है वो शामिल की जाती है और दरामदी RLNG इतनी महंगी है कि वो अफोर्डेबल नहीं है कंपनी के लिए भी कि वो उसमें शामिल करके घरों को, घरेलू सार्फिन को वो गैस फराहम करे, क्योंकि घरेलू सार्फ का जो टैरिफ है बहुत कम है, तो उसका टैरिफ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतज़ामिया का क्लेम ये है कि हमारे पास गैस वाफर मिकदार में मौजूद है, मगर दरामदी गैस, ठीक है ना, कुदरती जो सिस्टम गैस है वो तो वही 800 से 900 MMCFD जो है वो मिलती है महाना, यानी कि वो मिलती है। और जो उसका क्या नाम है, दरामदी गैस है, वो शामिल करके तो इंडस्ट्री भी चलाई जाती है और उसके साथ साथ इस दफ़ा अभी तक बेहतर सूरत हाल ये है कि अभी तक इंडस्ट्री को बंद नहीं किया गया, अभी तक इंडस्ट्री को भी गैस जा रही है, मगर घरेलू सार्फिन को दरामदी गैस जा रही है, क्योंकि घरेलू सार्फिन को जो है वो घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात जो है वो पूरी करने के लिए उन्होंने कहा था जी 3 टाइम तो हम लाजमी गैस देंगे। मगर टेल एंड के इलाकों में कुछ प्रॉब्लम ये भी है कि वहाँ पर एक तो पाइपलाइनें बहुत पुरानी हैं और दूसरा जो है वो कुछ लोग, चूँकि गुंजान बहुत से इलाके हैं, वहाँ पर गैस की मिकदार कम होने की वजह से लोग कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है तो अगर एक गली में कंप्रेसर इस्तेमाल होता होगा तो वो उस पूरी गली की गैस बंद हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ उसके घर में आएगी जिसने कंप्रेसर इस्तेमाल जो कर रहा है। अच्छा, ये भी एक जो है वो इसको कह सकते हैं कि सोशल ईवल ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि लोग दूसरों का ख्याल नहीं रखते
और ख़ुद जो है वो कंप्रेसर चला के अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। मगर जो दूसरे हैं, अगर थोड़ी थोड़ी गैस सबको मिले तो वो गुजारा चल जाए। मगर जब आप खुद वो एक जो है वो खुदगर्जी वाला काम करेंगे। ये कंप्रेसर वालों के खिलाफ इन्होंने एक मुहिम भी तो शुरू की थी। हाँ जी, कंप्रेसर के खिलाफ सुई नॉर्दर्न की तरफ से एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें अब ये हुकूमती लेवल पे फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है, वज़ीर आज़म की ये हिदायत है कि जो अब कंप्रेसर इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ FIR का जो है वो दर्ज की जाएगी। पहले तो उसका कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाता था, 1 माह कनेक्शन मुनक़ता रखा जाता था। फिर अगर दूसरी दफ़ा वो कंप्रेसर इस्तेमाल करे तो फिर पूरी सर्दियाँ उसको गैस नहीं दी जाती थी। मगर अब इस सज़ा के साथ साथ उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के भी जो है वो अहकामात हो चुके हैं, और वो अब जो कंप्रेसर इस्तेमाल करेंगे उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। क्या अभी तक हुई है किन्हीं के खिलाफ? नहीं, अभी तक जो है वो शुरू नहीं हुआ ये मामला, अभी होगा। अच्छा, सबसे बड़ा जो मसला है लोगों का वो जो है एक तो गैस नहीं आ रही, दूसरी LPG जो है उन्हें सस्ते दामों नहीं मिल रही। ओगरा की जानिब से जो LPG की कीमत है वो 204 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में आप जाएं 210, 215, 220 रुपये में आपको मिलती है। यानी कि यहाँ भी हुकूमती जो इदारे हैं, ओगरा है, उसके बाद इंतज़ामिया है, वो इस कीमत को कंट्रोल करने में नाकाम है। अगर ये LPG सस्ती हो, अगर आप गुज़िश्ता साल 2020 में चले जाएं तो यही LPG इन्हीं दिनों में इससे यानी कि आप सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में ये LPG 90 रुपये फ़ी किलो थी। ठीक है, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। 2021 की बात की जाए तो उस वक्त 120-130 रुपये किलो थी। सही। ठीक है, और अब इस साल आप देखें LPG जो है वो 204 रुपये ओगरा रेट मुकर्रर किया है, मगर मार्केट में इस वक्त 220, 215, 210, यानी कि पूरे लाहौर में एक कीमत पे LPG भी फ़रोख्त नहीं की जा रही। हर दुकानदार जो है वो अपनी मर्ज़ी की कीमत पे LPG फ़रोख्त कर रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये सबसे बड़ा इशू है। जब सिस्टम गैस बंद हो जाती है तो लोगों का इन्हिसार होता है मुतबादल ईंधन पे, मुतबादल जितने भी ज़राए हैं उन पे इन्हिसार होता है, जिनमें लकड़ियाँ, उसके बाद कोयला है, उसके बाद ये LPG है। सबसे मेन पे तो LPG आती है, क्योंकि लकड़ियों का अब ज़रा सिस्टम थोड़ा कम हो गया, लोग ज़रा कम चलाते हैं लकड़ियाँ। LPG चूँकि जो है वो रीचेबल है और वैसे भी जो है वो उसका कोई इतना नुकसान नहीं होता। लकड़ियाँ ख़वातीन अब जलाते हुए भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हैं। LPG जो है उसका वो धुएँ शुएँ वाला सिलसिला नहीं होता, इसलिए लोग ज़्यादा LPG इस्तेमाल करते हैं। अब देखें LPG महंगी हो गई है, लकड़ियाँ मुश्किल से ही मिलती हैं। लाहौर में कहाँ लकड़ियाँ मिलनी हैं आपको, चंद एक टाल दिखाई देते हैं जिन पे लकड़ियाँ जो है वो लोगों को बेअसर होती हैं, और सिस्टम गैस आती नहीं। तो एक गरीब फैमिली जिसकी 20-25 हज़ार इनकम है, कम से कम इनकम 20-25 हज़ार रुपये होगी, वो कैसे अफोर्ड करेगी? वो रोज़ाना की बुनियाद पर ना तो बाज़ार से ला के खाना खा सकती है, सुबह ना तो वो लोग सुबह नाश्ता बाज़ार से कर सकते हैं, ना दोपहर का खाना बाज़ार से खा सकते हैं, और ना रात का खाना। अगर ये 3 टाइम वो खाना बाज़ार से खाएंगे तो वो उनकी जो इनकम है, वो जितनी उनके पास आते हैं, जितने पैसे उनके पास आते हैं, उसमें तो उनका गुजारा ही नहीं हो सकता। गुजारा ही नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे। फिर बिल भी आपने मुतवातर देना है, गैस आए ना आए, आपका बिल आना है। यानी कि बिल चाहे कम ही होता है, जो आम सारफ होता है उसका बिल चाहे 200-500 हज़ार रुपया होता है, मगर आता है बिल। ठीक है, तो ये इस वक्त ये 2 ही बुनियादी ज़रूरतें हैं, बिजली की और गैस की। हाँ। और ये दोनों ही जो है वो इस दफ़ा तो गर्मियों में भी गैस का बड़ा प्रॉब्लम रहा है। अब तो सर्दियों में मज़ीद जो है वो आगे जैसे जैसे जो है वो इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, नए साल का तोहफा मिलता जा रहा है। मिल रहा है कि सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और गैस की लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, पिछले कुछ अर्सा पहले बड़ी खुशखबरियाँ दी जा रही थी आवाम को कि डेरा गाजी खान में जनाब कुछ गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और उसकी वजह से जो बहरान है शायद उसमें कमी वाक़ई हो, तो ऐसी कोई इसमें हकीकत है? बिल्कुल जी, ये अभी बल्कि ज़्यादा देर नहीं है हुई, ये चंद ही दिन पहले की बात है। वजारत पावर डिवीज़न नहीं तो फहद, ये वो वाला तो नहीं काम होगा कि राना साहब जिस तरह तेल ढूंढते रहे थे समंदर में तो ये हम लोग गैस के ज़खायर ही वहाँ पर ढूंढते रहे? नहीं, गैस का ज़ख़ीरा तो एक मिला है। हाँ। जो वफाकी हुकूमत की एक जो है वो प्रेस रिलीज़ भी थी, उनके टिकट्स भी आए थे कि हमें जो है वो डेरा इस्माइल खान में जो है वो एक गैस का ज़ख़ीरा मिला, जिसमें 39.12 मिलियन मकब फिट गैस रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो निकाल सकेंगे, इतनी उसकी जो है वो है कैपेसिटी है।
और दूसरा वहाँ से 1840 बैरल तेल भी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर निकल सकता है। तो ये जो है वो साल शुरू होने से पहले ही हुकूमत की जानिब से एक अवाम को खुशखबरी दी गई थी। इसी तरह बल्कि वफाकी हुकूमत का ये जो है वो कहना है, पावर डिवीजन का ही, कि इस तरह के 15 पहले भी दरियाफ्त हो चुके हैं। 15 साइट से पहले भी इस तरह की जो है वो गैस और तेल दरियाफ्त हो चुका है। मगर देखें, जब तक आवाम को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा उस वक्त तक तो आवाम के लिए सिर्फ जो है वो खामोशी है।